आपके मुकाबले में मियां नवाज़ शरीफ साहब हैं और नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के कायद भी हैं और बड़ी एक पावरफुल पार्टी है। इलेक्शन में कामयाब हो जाते हैं तो रोटी के साथ साथ आवाम के लिए कोई प्लान ऐसा कोई मुख्तसर बता दें कि क्या आप चाह रहे हैं इस तरह की कोई चीज़ जो लोगों को डायरेक्टली फ़ायदा हो। हम कहते हैं कि आप जो काम 1 लाख रुपए में अगर आप 100 बंदे को खाना खिला सकते हैं, हम कहते हैं हम 20,000 में 100 बंदे को खाना खिला सकते हैं। ये मुल्क होगा, हम होंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान मनाज़र अली। नाजरीन, मेरे हाथ में है रोटी और ये रोटी है गंदम की। इंसान सारा दिन मेहनत करता है, कोशिश करता है इस एक रोटी के लिए, लेकिन ये रोटी बड़ी महंगी हो गई है। मार्केट में 20 रुपए के ऊपर नीचे ये रोटी मिलती है, लेकिन लाहौर के कुछ एरिए ऐसे भी हैं जहाँ ये रोटी सिर्फ 10 रुपए में मिल रही है। ये रोटी 10 रुपए में क्यों मिल रही है, कैसे मिल रही है, इसके पीछे एक पूरी कहानी है और उस कहानी को जानने के लिए हम आए हैं 60 फुट रोड के ऊपर। 60 फुट रोड जो है ये लाहौर के अंदर है और रोटी की ये कहानी यहाँ से शुरू होती है और यहाँ से चलते चलते पूरे पाकिस्तान में भी जाती है। इस रोटी को आवाम तक सस्ता पहुँचाने के लिए जिन लोगों का किरदार है, जिन लोगों की कोशिश है, वो NA-130 में इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। और NA-130 जो लाहौर का हलका है ये बड़ा अहम हलका है इस वजह से कि यहाँ से मियां नवाज़ शरीफ साहब भी इलेक्शन लड़ रहे हैं और इसी नाम से मुस्लिम लीग के नाम से ये मरकज़ी मुस्लिम लीग एक पार्टी है जो इलेक्शन कमीशन के अंदर रजिस्टर्ड है। उसके उम्मीदवार हैं खालिद सिंधु साहब। खालिद सिंधु साहब हमारे मौजूद हैं। ये इनकी पार्टी और इनके लोग सारा ये सस्ती रोटी का प्लान करते हैं, तो हम इनसे ये सस्ती रोटी की कहानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। सर, महंगाई का दौर है, इतनी ज़्यादा महंगाई है, लोग परेशान हैं और आपने ये क्या कोई इलेक्शन स्टंट तो नहीं है कि सस्ती रोटी आपने देना शुरू कर दी? ये कब से शुरू किया आपने? पिछले साल आपने देखा कि पाकिस्तान में एक आटे की मसूरी किल्लत पैदा कर दी गई अपने लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए। तो उन हालात में हमने बैठे मुशावरत की पार्टी ने, तो हमने फ़ैसला किया कि लोगों को सस्ती रोटी प्रोवाइड की जाए, क्योंकि रोटी वो चीज़ है जिसके बगैर इंसान का बचना मुश्किल हो जाता है। इंसान के पास खाने के लिए रोटी हो तो दीगर लवाजमत ना भी हों तो वो उसकी भूख ख़त्म हो जाती है। तो हमने फ़ैसला किया, हमने पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ मतवस्त तबका या गरीब तबका था वहाँ हमने कोशिश की कि सस्ती रोटी सस्ते तंदूर के नाम से हमने प्रोग्राम शुरू किया। इस इलाके में ये है, बांद रोड पे है, इसी तरह पूरे लाहौर में मुख्तलिफ जगह पे वो हमने इलाके मार्क किए जहाँ आम लोग गरीब लोग रहते हैं। सर, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, बाकी भी लवाजमात हैं खुराक में, जैसे चीनी है, बाकी घी है या सालन बनाने के लिए चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, आपने इस रोटी को ही क्यों इसका इंतखाब किया? रोटी भूख इंसान की ये बुनियादी ज़रूरत है। 10 रुपए की रोटी दे रहे हैं तो इसमें आपको कोई बचत भी होती है या क्या 10 में पूरी हो जाती है? बता देता हूँ, पिछले साल ये गंदम सस्ती थी थोड़ी सी, तो पिछले साल 10 रुपये की रोटी जब हमने कैलकुलेट किया तो 500 तक हम जब जाते थे रोटी, तो 500 तक हमारी बराबर पे थी, हमें नुकसान नहीं होता था। 500 से ऊपर जाते थे तो वो जो ये तंदूर पे जो लोग खड़े हैं इनका मुआवजा निकल आता था। जब 1000 रोटी निकलती है तो इनका मुआवजा निकल आता था। चूँकि इस साल गंदम महंगी हो गई, अब ये है कि हमारा मुआवजा नहीं निकलता, इसमें थोड़ा बहुत हमें कंट्रीब्यूट करना पड़ता है जो हम करते हैं। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हर वो शख्स जिसको रोटी नहीं मिलती, हमने यहाँ पे बताया हुआ है कि अगर कोई ऐसा शख्स आए जिसका पैसे ना हो, उसको रोटी से रिफ्यूज़ नहीं करना। अच्छा, रोटी यानी मुफ्त भी आपने दे देनी है, कहा हुआ है? हाँ, कहा हुआ है, लेकिन ये इसकी जजमेंट है, उसको पता है कि कौन बंदा जहाँ इस इलाके में वो रहने वाले हैं, यहाँ रोज़ाना उनको पता है कि ये वो लोग हैं वाकई मुस्तहिक हैं, इनको ये पैसे नहीं दे सकते, वो रोटी उनको देगा, रोटी से रिफ्यूज़ नहीं करेगा। और अल्लाह के फजल से ये पूरे पाकिस्तान में, जब आपने अभी बताया ना कि हम पूरे पाकिस्तान में सिर्फ ये नहीं, ये पहली बात थी, रोटी तंदूर ये पहला था। अच्छा खालिद साहब, ये बताइएगा कि आपके मुकाबले में मियां नवाज़ शरीफ साहब हैं और नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के कायद भी हैं और बड़ी एक पावरफुल पार्टी है। अगर वो आपको हरा देते हैं, आप इलेक्शन नहीं जीत पाते,
तो फिर क्या रोटी लोगों को फिर भी मिलती रहेगी या रोटी इलेक्शन के बाद बंद हो जाएगी, ये बताइएगा। हमारा ये प्लान, हमारा ये प्रोजेक्ट, ये हमारी खिदमत, इसका ये इलेक्शन से इसका कोई सरोकार नहीं। हमने उस वक्त शुरू किया जब इलेक्शन का कोई जिक्र नहीं था। अंदाजन कब आपने शुरू की थी ये रोटी? ये हमने रोटी का जो था ये हमने 2022 में हमने इसको शुरू किया। उस वक्त इलेक्शन का कोई ऐसा सिलसिला नहीं था। जो बाकी प्रोजेक्ट्स हैं, जो बाकी खिदमत के हवाले से हैं, हम 2020 से ही हमने अपनी बुनियाद ही खिदमत से रखी है। और जहाँ तक है इलेक्शन के जीतने, और हमारी सियासत जो मेरे ख्वाब जो पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की सियासत का तल्लक हार जीत से नहीं है। तो खालिद साहब, ये आइडिया कहीं आपको शहबाज शरीफ से तो नहीं आपने चोरी किया? वो भी 2 रुपए की रोटी देते रहे। वो 2 रुपए की रोटी नहीं देते रहे, वो उन लोगों को जिनको उन्होंने आटे पे सब्सिडी, जिनको अरबपति बना दिया ख़जाने को नुकसान पहुँचा के, वो उनको फ़ायदा देते रहे हैं। और दूसरी मैं अर्ज़ करता हूँ, ये तंदूर से ये नहीं है। हाँ, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग ने जो ये सस्ती रोटी तंदूर का प्रोग्राम है, किसी जगह पे चले जाएं, इस रोटी का वज़न करें, बाकी तंदूरों के रोटी का वज़न करें। अगर किसी तंदूर से हमारी रोटी का वज़न कम हो तो हम जिम्मेदार। 2-3 चीज़ें खालिद साहब मिलती हैं। देखें, शहबाज शरीफ का सस्ती रोटी प्लान था 2 रुपए का। फिर दूसरी चीज़ है कि 130 से आप भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, नवाज शरीफ साहब भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। तीसरी चीज़ ये है कि उनकी जमात का नाम है मुस्लिम लीग, आगे नून लग गया नवाज शरीफ साहब की वजह से, और आपकी जमात का नाम भी मुस्लिम लीग है, शुरू में मरकज़ी लग गया। तो ये चीज़ें काफ़ी मिलती जुलती हैं। नहीं मिलती नहीं, मैं यही अर्ज़ करता हूँ, ये जिनकी जमात है एक फ़र्द की जमात, शख्सियत परस्ती की जमात। हमारी जमात है एक नज़रियाती जमात। हमारी जमात जो है वो उसका बुनियादी फ़लसफ़ा ही खिदमत है। हम कुछ लोगों से भी बात करेंगे और उनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि इस सस्ती रोटी से कब तक वो कब से खा रहे हैं सस्ती रोटी। अगर हमारी कैमरा टीम हमें उन लोगों तक पहुंचाए कि हम लोगों से भी बात करें कि रोटी कब से वो ले रहे हैं। सर, आप सस्ती रोटी यहाँ से 10 रुपए की रोटी कब से ले रहे हैं? तकरीबन हो गया महीना को हो गया अपन। 1 महीने से आप सस्ती रोटी ले रहे हैं 10 रुपए? जरूरत पड़ती है इधर से ले जाते हैं। अच्छा, 10 से ज़्यादा तो नहीं लेते? नहीं लेते हैं। तो आपके घर में कितने अफराद हैं, कितनी रोटियाँ लेके जाते हैं? 5 लोग हैं हम, तो 10-12 रोटियां लेके जाते हैं। अच्छा, तो आप की गली में बाकी जो लोग हैं वो भी यहाँ से लेते हैं या आप ही लेते हैं? लेते हैं, वो भी लेते हैं। वो तो आप उनको पता होगा ना, मुझे तो नहीं पता। मैं तो अपने घर की लेके जाता हूँ। चलें जी, यहाँ कुछ और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। अंदर चल के देखते हैं कि यहाँ पर। और भाईजान, आप रोटी लेने आए हैं? हाँ जी। अच्छा, आपको सर्दी लग रही है, मेरा ख्याल है आपने मुंह छुपाया हुआ है। अगर मुंह थोड़ा नीचे करें, हम आपसे बात करें। आप कब से यहाँ से रोटी ले रहे हैं? बस अभी महीने तो हो गया तकरीबन। अच्छा, 1 महीने तो रोटी ले रहे हाँ जी। जी। कितनी रोटियाँ लेके जाते जी? 9-10 9-10 10 रुपए की मिलती है, महंगी तो नहीं मिलती? नहीं, नान ले रहे, नान 20 के, रोटी 10 के। अच्छा, रोटी 10 का है। तो ये अच्छा काम है, ये होना चाहिए। होना चाहिए। ये कौन कर रहा है, आपको पता है कोई? ये कौन लोग कर रहे हैं? नहीं पता नहीं है भाई। अच्छा, ये नहीं पता। लोग कह रहे हैं उनको पता नहीं, लेकिन सस्ती रोटी उनको मिल रही है। बेटे, आप भी रोटी लेते हो यहाँ से? अच्छा, आप काम करते हैं। काम करने वाले लोग भी हैं। बाकी लोगों से पूछते हैं इन भाईजान से कि आप यहाँ पे काम करते हैं? नहीं जी, रक्षा चलाते हैं। अच्छा, रक्षा चला। यहाँ से रोटियाँ लेते हैं आप? हाँ जी, कितनी रोटियाँ लेके जाते हैं? रोज़ की 10-15 ले जाते हैं। तो 10 रुपए की रोटी मिलती है? हाँ जी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई मुलाजिम है उसने आपसे ज़्यादा पैसे ले लिए हों? नहीं, कोई कभी नहीं ऐसा हुआ? नहीं। कितने अरसे से आप रोटी ले रहे हैं यहाँ से? ये हो गया साल एक हो गया। 1 साल से आपको 10 रुपए की रोटी मिल रही है। तो बाकी किसी इलाके में ऐसा है कोई तंदूर? नहीं, कहीं नहीं है। तो कैसा लगता है इतनी सस्ती रोटी आपको मिल जाती है जहाँ 20 रुपए की या उससे ऊपर नीचे? अल्लाह ने उनको दिया हुआ तो दे रहे हैं ना 10 रुपए की रोटी। अच्छा, आपको कोई पता है कि ये लोग कौन है, या कभी आपको उन्होंने कोई काम कहा हो? अल्लाह के नेक बंदे ही हैं ना, जो उनसे जिन्होंने सबक बनाया हुआ, अल्लाह ने बनाया हुआ। रोटी के बदले कभी आपको ये तो नहीं कहा कि हमें वोट दें? नहीं, कभी कोई काम नहीं कहा? ये सच कह रहे हैं? हाँ जी, वोट किसी ने नहीं मांगा। अच्छा, चले जी, हमने लोगों से भी बात की। आखिरी बात हम खालिद इकबाल सिंधु साहब से बात करेंगे। आखिरी बात इनसे बात करते हैं। सस्ती रोटी के अलावा अल्लाह करे आप इलेक्शन में कामयाब हो जाएं, तो इलेक्शन में कामयाब हो जाते हैं तो रोटी के साथ साथ आवाम के लिए कोई प्लान ऐसा कोई मुख्तसर बता दें कि क्या आप चाह रहे हैं इस तरह की कोई चीज़ जो लोगों को डायरेक्टली फ़ायदा हो? अल्लाह के फजल से असल में बात पता क्या है, हम जब लाइन को सीधी करें ना,
हमारी सिमत दुरुस्त हो, हमारा सोचने का अंदाज दुरुस्त हो, काम करने का दुरुस्त हो, तो सारी बातें ठीक हो जाती हैं। हम कहते हैं कि आप जो काम 1 लाख रुपए में अगर आप 100 बंदे को खाना खिला सकते हैं, हम कहते हैं हम 20,000 में 100 बंदे को खाना खिला सकते हैं। इसलिए कि वही काम आप बेहतर अंदाज में सादगी से करें, ज़िंदगी को फितरत के मुताबिक गुजारा जाए, तो वही कामयाब होती है। मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ दुनिया इस मुल्क में अवाम में ये मायूसी से निकाल कर शऊर पैदा करेंगे, ये मुल्क होगा, हम होंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। यही मुल्क तरक्की करेगा, यही मुल्क इस्लाम का लीडर बनेगा, यही मुल्क पूरी दुनिया में इंशाअल्लाह अज़ीज़ सुरखरू होगा और पूरी दुनिया में मुसलमानों की नुमाइंदगी करेगा। चलें जी, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, रोटी की कहानी आपने सुनी और रोटी क्यों दी जा रही, लोगों से भी हमने बात की। खिदमत अहम है, सियासी नुमाइंदे जो खिदमत का जज्बा रखते हैं, किसी एक पार्टी की हम बात नहीं करते। जब भी आप वोट कास्ट करें, जो लोग खिदमत करते हैं, जो आपको लगता है कि ये लोग आगे चलकर खिदमत करेंगे या पहले भी खिदमत कर रहे हैं, तो ये वोट हर बंदे ने अपनी मर्ज़ी से देना है। तो ये रोटी का जो सफ़र था, रोटी की जो कहानी थी, बड़ी दिलचस्प थी। हमने हकीकत जानने की कोशिश की और आपके सामने सारी सूरत को रखा। इस तरह की और स्टोरीज़ भी आपको सुनाएंगे, दिखाएंगे। हमें इस वीडियो में इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।